नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक नवजात शिशु बच्चे की वाकया लेकर के आए हैं। यह वाकया बहुत ही दर्दनाक वाकया है। आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बन रहेगा। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहते तो वाकई में कहानी आपके जीवन में कुछ न कुछ नई सीख देकर के जाएगी। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। पाकिस्तान के एक छोटे से शहर का छोटे से गांव की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार था, जिस परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उनका परिवार बड़ा ही अमन चमन से चल रहा था। 2 बच्चे जो थे, उनमें से बच्चा जो था वह लड़का बड़ा हो चुका था और लड़की भी बड़ी हो चुकी थी। लड़का अपने पिताजी के साथ बाहर कहीं 2 पैसे कमाने जाता था, जिससे उनका परिवार का गुजर बसर चलता था। और लड़की स्कूल जाया करते थे। और लड़की बड़ा ही खूबसूरत थी। उसे जो कोई भी देखता था देखते ही मोहित हो जाता था। अब वह स्कूल हर रोज़ जाया करती थी। जब वह स्कूल जाती थी उसको एक लड़के नोटिस करने लगा। एक लड़का उसके पीछे पड़ गया उससे बातें करने के लिए, लेकिन वह उस लड़के को मना करती रही। अगले दिन फिर वह स्कूल जाती है तो फिर वह लड़का पीछे जाता है। ऐसे करते करते लगातार हर रोज़ वह लड़का उसका पीछा करता रहा। अब यह लड़की रोज़ मना करते करते थक जाती है। अब यह उसकी बातों में आ ही जाती है। एक दूसरे से लगाव हो जाता है। लड़की उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। बातचीत करते करते इन दोनों में इतना लगाव बढ़ जाता है, इतना करीबी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ में हम बिस्तर हो जाते हैं। वह लड़का इस लड़की को अपने घर पे ले जा करके इसके साथ गुनाह करने लगता है। अब गुनाह करने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि यह लड़की माँ बनने वाली होती है। लेकिन इस लड़की को इस बात का एहसास नहीं था। यह लड़की अपने घर पे थी, यह काम कर रही होती है। इसे कुछ मालूम नहीं रहता है। यह सोच रही होती है कि अभी मैं अपने सहेली के घर जाऊंगी। तब तक तो इसे घर के अंदर ही कमरे में चक्कर आ जाती है। चक्कर आने के बाद गिरती यह बेहोश हो जाती है। अब जब बेहोश हो जाती है इस लड़की की माँ आती तो देखती देखते ही हैरान हो जाती है। हैरान होने के बाद इसे उस जगह से खींच करके बिस्तर पे लाती है। अब बिस्तर लाने के बाद इसे 2 चांटे लगाती है। 2 चांटे लगाने के बाद लड़की पूछती कि माँ आप मुझे क्यों मार रही हो। उसकी माँ ने कहा कि तू अभी मुंह काला करके आओ, तुम मुझसे पूछ रही कि तुम क्यों मार रही हो। इस बात को सुनकर वो लड़की बिल्कुल हैरान हो गई, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था। उस लड़की की माँ ने कहा कि तू कहाँ मुंह काला करके आई है। उसने कहा कि माँ मुझे कुछ पता नहीं है। वह झूठ बोल गई, लेकिन अब उसे अंदर ही अंदर डर सताने लगा। अब दिन पर दिन इसके पेट की साइज बढ़ती चली जा रही थी। अब इसे डर सताने लगा कि लोगों की लोक लज्जा के कारण अब इसे कहाँ रखेंगे। उसकी माँ को भी चिंता सताने लगी और इस लड़की को भी दिन रात वही चिंता खाने लगी। अब इसकी माँ इसको बंद कमरे में रखती थी। इसके पिता और भाई जो है काम से आते थे, काम करके आते थे, खाना खा के थके हारे रहते थे, सो जाते थे और सुबह वो फिर जल्दी जो है काम पर चले जाते थे। लेकिन इसकी हालत को किसी को नहीं पता था, बस इसकी माँ के अलावा कोई नहीं जानता था। अब इस लड़की को दिन रात इसकी चिंता सताई थी कि अब इस बच्चे से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा। अब जब ज़्यादा दिन बीत जाते हैं इसकी माँ को भी चिंता बढ़ने लगती है। तो इसकी माँ जो है इस लड़की की मौसी जो होती है, उस औरत की बहन, उसके यहाँ ले जाने की बात करती है। अब इसके पिताजी से कुछ बहाने बनाती है कि बहुत दिन हो गए अपनी बिटिया को मैं ले जा रही हूँ इसके मौसी के यहाँ घुमाने के लिए। किसी तरह बातचीत बना करके उसको उसके मौसी को वहाँ ले करके जाती है। अपनी बहन के यहाँ वह औरत ले करके जाती है। अपनी बहन से सारी बातें बताते उसकी बहन इसके बच्ची को देख करके घूरने लगती है, गुस्साने लगती है। यह बेचारी अपने नज़रों को नीचे करके बैठी रहती है।
अब उसकी बहन जो है बहुत गुस्सा करती है, ये कहाँ मुंह काला करके आई है। इसको बहुत मारते हैं, पीटते हैं, चिल्लाती रहती है, लेकिन एक भी बार जुबान नहीं खोलती है कि किस लड़के से मुंह काला करके आई है। अब दोनों मिल करके इसे बहुत वहाँ मारते हैं, पीटते हैं। यह माँ बनने वाली होती है, इसके बावजूद इसे बहुत ज़्यादा मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन यह एक भी बार जुबान नहीं खोलती है। उसके बाद उसकी मासी जो थी इसे एबॉर्शन के लिए अस्पताल ले जाती है। अस्पताल जहाँ एक फेमस चिकित्सा था, जहाँ एबॉर्शन किया जाता था, वहाँ लेकर के जाती है। डॉक्टर से कहती है कि इसका एबॉर्शन करना है। वह लेडी डॉक्टर इस लड़की की तरफ देखती है, लड़की जो है ज़मीन की तरफ देखने लगती है, क्योंकि इसे इस बच्चे से छुटकारा पाना था। यह सोचती थी कि जब इस बच्चे के बाप को कोई चिंता नहीं तो मुझे इस बच्चे से क्या, मुझे इस बच्चे से छुटकारा चाहिए। और डॉक्टर, लेडी डॉक्टर जो है उसकी माँ से, उसकी बहन से पूछते थे कि आखिर आप लोग इसको एबॉर्शन क्यों कराना चाहते हैं। उसने कहा ये कहीं मुंह काला करके है, अभी ये कुंवारी है, लोक लज्जा के कारण हमें इसका एबॉर्शन करवाना पड़ रहा है। उसके बाद उसकी माँ और बहन बाहर बैठते हैं। इस लड़की को वो लेडी डॉक्टर अंदर ले जाकर चेकअप करती है। चेकअप करने के बाद इसके पेट में जो बच्चा था वह 4 माह का हो चुका था। अब लेडी डॉक्टर यहाँ आती है, इसकी माँ से कहती है कि देखिए इसका एबॉर्शन नहीं हो सकता, अगर एबॉर्शन होगा तो इसकी जान जा सकती है, इसका एबॉर्शन नहीं कर सकते। उसकी माँ जो है कहती है कि नहीं, मुझे इसे किसी तरह से छुटकारा पाना है। अब वो लड़की की तरफ देखती है, चश्मे नीचे करके लेडी डॉक्टर, लड़की की नज़र ज़मीन पर होती है। उसकी माँ को देखती है, लड़की को देखती है, वह कहती है नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अब यह बच्चा का एबॉर्शन नहीं हो सकता क्योंकि यह बच्चा 4 माह का ऊपर हो चुका है। उसके बाद यह लोग अपनी बच्ची को लेकर के चुपचाप घर पे चले आते हैं। अब इसकी माँ और इसकी मासी एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि अब इस बच्चे से निजात कैसे मिलेगा। आखिरकार लोक लज्जा के कारण इस बच्चे को हम कहाँ लेकर के जाएंगे। उसकी माँ ने उसकी मासी से कहा कि तुम किसी तरह अपने घर पे रखो, मैं जो है अपने घर पे जाऊंगी और किसी तरह बहाने बनाऊंगी। अब ये लड़की अपने मासी के घर पे ही रहती है। इसे दिन रात चिंता सताए रहती है, इसके पेट का साइज बढ़ता चला जाता है। और जो है इसकी माँ अपने घर पे आती है, इसके पिताजी से कहती है कि अभी वो कुछ दिन अपनी मौसी के घर पे रहेगी। उसके पिताजी गुस्साते हैं, चिल्लाते हैं कि तुम उसको वहाँ छोड़ करके क्यों चली आई। लेकिन अब माँ कर भी क्या सकती है, इसको तो अपनी बच्ची के बारे में छुपाना था। अब ऐसे दिन बीतते रहे, ये अपने बच्ची से बातें नहीं कर पाती क्योंकि इसको डर था कहीं इसके पिताजी को न पता चल जाए। किसी तरह उतने दिनों में 1-2 बार बातें होती थी। इधर इसके पेट में बच्चा दिन पर दिन बड़ा होता जाता था। अब उस बच्चे को क्या पता था कि हमें लोग दुनिया में ही नहीं आने देना चाहते। धीरे धीरे करके ऐसा होता रहा। अब इसकी मासी के घर जो औरतें आती थी, इसकी बच्ची को बहुत बुरी नज़रों से देखती थी। लेकिन इसकी मासी ने उन औरतों से पता नहीं कौन सी कहानी सुनाई कि वह लोग हमदर्दी हो गए, इस बच्ची की तरफ हमदर्दी हो गए, उन लोगों को दया आने लगी। अब वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। अब उसे अपने उस मासूम बच्चे से नफरत होती, वो कमरे के अंदर ही रहा करती थी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वो बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। वो तो बस उस बच्चे को कसूरवार समझ रही थी। वह लड़की एक बार खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी मासी ने उसे बचा लिया। अब दिन पर दिन उसकी हालत जो है बिगड़ती चली जा रही थी। वो अपने पिताजी से बात नहीं कर पाती थी। उसे हर बार यह डर सताए रहता था कि उसके पिताजी कहीं जान न जाए। वो अपने पिताजी से बातें नहीं कर पाती थी, हर वक्त उसे डर सताए ही रहता था। अब इधर इसके पिताजी को सऊदीया कमाने के लिए जाना था। वो उसको जल्दी थी कि मैं अपने बेटी का विवाह करके जाऊंगा। इधर इसकी माँ को चिंता सताने लगी, अगर विवाह तय हो गया तो उसको बुलाना पड़ेगा। अब यह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी बेटी के विवाह को टाल दो। उसके बाद उसके पिता का वीज़ा जल्द ही आ गया और वह सऊदीया जाने की तैयारी कर लिया। उसके बाद जो है उसने शादी को टाल दिया। लौट कर आने के बाद निर्णय किया
इस तरीके से इसके बेटे की इज्जत बची। अब इधर इस लड़की की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही थी। उसने अपनी बहन से फ़ोन करके कहा कि किसी बहाने से 2 दिन के लिए तुम यहाँ पर चली आओ। उसकी बहन किसी बहाने से 2 दिन के लिए यहाँ पर चली आती है। अब इतने दिनों के बाद वो अपनी माँ को देखी तो वो बिल्कुल रोने लगी। वह लड़की जो माँ बनने वाली थी, अब उसकी माँ भी अपनी बच्ची को गले लगा करके रोने लगी, क्योंकि वह तो थी उसकी बच्ची ही। भले वह गुनाह की थी लेकिन वह उसकी बच्ची थी। वे दोनों बहन आपस में कुछ बातें कर रहे थे उस बच्ची को ठिकाने लगाने के लिए। तब तक अंदर चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई पड़ी। वे लोग भाग करके घर में गई तो वह लड़की चिल्ला रही थी जो माँ बनने वाली थी। ये लोग किसी को फ़ोन करके टैक्सी बुलाया, तुरंत उसे टैक्सी में रख करके उसे अस्पताल लेकर के गए। अब उसे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया। उसने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। अब ये लड़की जो जन्म दिया यह बेहोश पड़ी हुई थी और उसके बच्चे को उसकी माँ ने अपनी बहन को दे दिया। उसके बाद इशारे से कुछ कहा, फिर वह उसके बच्चे को लेकर के वहाँ से चली गई। फिर इसके बाद इसकी बच्ची को होश आता है। होश आने के बाद वह छत को घूर रही थी। इसकी माँ ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारा बच्चा पैदा होते ही मर चुका है। फिर वह मुस्कुराई, क्योंकि वह भी चाहती थी बच्चे से छुटकारा के लिए, क्योंकि उसके बाप को इसकी फिक्र नहीं थी तो वह उस बच्चे से छुटकारा ही पाना चाहते थे। वह सोचने लगी कि चलो यह एक गंध था जो मेरे जहन से निकल गया, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वह भी एक गंध के हिस्सा थे जिसका वजूद वह बच्चा था। उस बच्चे को ले जा करके एक गंदगी पोटली में फेंक दिया। वह बच्चा तो बेकसूर था, वह कोई गुनाह नहीं किया था, फिर वह बच्चा क्यों गंदा होता? गंदी तो वह लड़की खुद थी जिसने गुनाह किया था। वह तड़प करके रो रही थी, उस बच्चे के लिए नहीं बल्कि वह अपने लिए रो रही थी। अब उसे जिंदगी भर पछतावा था। अब उसके गुनाह पर उसकी माँ ने पर्दा डाल दिया था। घर में किसी को इस बात का पता नहीं चला। उसने गुनाह कर दिया था, उसके गुनाह पे पर्दा तो डाल दिया था, लेकिन उसके गुनाह को तो सजा मिलनी ही थी। अब एक ठठरती हुई रात थी। आंधी तूफान आने लगी, बहुत जोरों से आंधियां चलने लगी। अब उस आंधियों का शोर उस सुनसानी इलाके को खौफनाक बना रहा था। एक कचरे की पेटी में वह मासूम बच्चा पड़ा हुआ था। उसे दुनिया में आए हुए कुछ घंटे हुए थे। वह रो रहा था, इस दुनिया से वो अपना कसूर पूछ रहा था। वह भगवान से शिकायत कर रहा था कि उसकी क्या गलती थी जो उसे ऐसे ही फेंक दिया गया। उसने तो अपनी माँ का लफ्ज तक महसूस नहीं किया था और उसे ला करके यहाँ पर फेंक दिया गया। ठंडी हवाओं का झोंका चल रहा था। वह बिल्कुल ठंडी हवाओं में कांप रहा था। अब ठंडी हवाओं का जब झोंका आया उसकी सांसें रुकी। वो सिसक के थक चुका था, लेकिन उसकी सांसें सुनने के लिए वहां पर कोई नहीं था। अब उसका शरीर एकदम नीला पड़ चुका था। अचानक उस आंधी तूफान में कुत्तों की भौंकने और बिल्लियों की गिर्राने की आवाज सुनाने पड़ी। वह कुत्ते और बिल्लियां उस कचरे में से कागज को फाड़ रहे थे, नोच रहे थे, और इस बच्चे को यह डर था कि यह कुत्ते और बिल्ली मुझे भी नोच करके खा जाएंगे। वह अपने जन्म देने वाली माँ को पुकारना चाहता था कि वह अपने आसन में छुपा ले, अपने बाप को बुलाना चाहता था, लेकिन उस बच्चे को क्या मालूम था इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने मनोरंजन के साधन बना चुके हैं। अपने हवस को मिटाने के बाद बच्चों को कचरे के पेटी में फेंक देते हैं। उस बच्चों को इस बात का क्या पता था? उस भगवान को इसका हिसाब करना चाहिए। जो इनके पैदा करने के वारिस होते हैं वो इनको लालच समझ करके फेंक देते हैं। वो इनको पैदा करने के बाद इसे नानत समझते इसे फेंक देते हैं। ऐसे लोगों को भगवान के साथ हिसाब होना चाहिए। ऐसे मासूम फूल जैसे बच्चों को जो लोग पैदा करके कचरे के पेटियों में फेंक देते हैं और फिर पीछे पलट करके भी नहीं देखते हैं कि उसके शरीर के हिस्से को कौन नोच नोच करके खाएगा, उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है। हमारे समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसे करके फिर से अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं, लेकिन उन्हें एक भी बार इस मासूम बच्चे के बारे में नहीं सोचते हैं कि जिसे वह अपने मनोरंजन करने के बाद, हवस मिटाने के बाद पैदा करते हैं, पैदा करने उसे कचरे के पेटी में फेंक देते हैं। ऐसे हमारे समाज में बहुत से लोग हैं। इसलिए इस कहानी के माध्यम से यही जागरूक करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए। ऐसा करना महापाप होता है। आपके भगवान के घर से आपको महादोष लगेगा। भगवान आपकी गलती को कभी माफ नहीं करेगा।
तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिले कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।